दोस्तों स्वागत है हमारे फिर से एक नए वीडियो में। दोस्तों आज मैं आपके लिए फिर से एक फ़ॉन्ट का वीडियो लेकर आया हूं दोस्तों, जो कि डीजी अराफ फ़ॉन्ट है दोस्तों। बहुत ही बेहतरीन फ़ॉन्ट है दोस्तों। आप इसका टाइटल आप यहां पे देख सकते हैं दोस्तों। मैंने कितना मस्त से यहां पे टाइटल भी बनाया हो दोस्तों। इस तरीके से आपको टाइटल भी बनाने के लिए सिखाऊंगा दोस्तों कि कैसे इस तरीके से टेक्स्ट इफेक्ट बनाया जाता है दोस्तों। तो दोस्तों इस वीडियो को पूरा देखिएगा दोस्तों, क्योंकि इसका भी आपको डाउनलोडिंग लिंक आपको वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन मिल जाएगा। लेकिन वहाँ से आपको पासवर्ड आपको इस वीडियो में आपको एक स्टेप में कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो मैं अपनी यूनिकोड में अपने यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं यह फ़ॉन्ट दोस्तों बहुत ही स्टाइलिश है दोस्तों, और बहुत ही ट्रेंडिंग में अभी चल रहा है दोस्तों। और ये जो कि यहाँ पे अभी मार्केट में न्यू आया है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जो कि यहाँ पे डीजी अराफ फ़ॉन्ट का कितना मस्त यहाँ पे टेक्स्ट दिया हुआ है दोस्तों, कितना मस्त यहाँ पे फ़ॉन्ट है दोस्तों। तो वीडियो को अच्छे से देखिएगा तो पासवर्ड आप मिस नहीं कीजिएगा। एक स्टेप में आपको कहीं पर भी आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। तो दोस्तों यहाँ पे देख सकते हैं, मैं आपको कुछ उदाहरण के तौर पे मैं आपको लिख कर आपको यहाँ पे दिखाता हूँ दोस्तों। यहाँ पे टाइटल, तो यहाँ पे देख सकते हैं सभी वर्ड को मिलाकर यहाँ पे देख सकते हैं नीचे ऊपर वर्ड आपको यहाँ पे बहुत सारे स्टाइलिश वर्ड यहाँ पे मिल जाएगा। मैं उदाहरण के तौर पे आपको मैं कुछ यहाँ पे लिख कर आपको दिखा देता हूँ दोस्तों, कैसे इस फ़ॉन्ट को यूज़ किया जाता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं जैसे आपको स्टाइलिश में लिखना हो तो आपको सबसे पहले आपको यूनिकोड में फ़ॉन्ट ऐड करके आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे अलग अलग वर्ड को चुनकर आपको यहाँ पे इस तरीके से पहले आपको टेक्स्ट लिखना पड़ता है दोस्तों। तो इस तरीके से लिख लीजिएगा। लिखने के बाद में आपको यहाँ पे कॉपी का जो ऑप्शन आ रहा है, इस पर आपको क्लिक करके इस टेक्स्ट को आपको कॉपी कर लीजिएगा दोस्तों। कॉपी करने बाद में अपने मोबाइल से एडिट करते हैं अपना पिक्सल ऐप को वाले ऑप्शन को, अपना पिक्सल ऐप को अपना ओपन कीजिएगा और नीचे जो दिख रहा है इसको डिलीट करके डबल टैप करके उसको डिलीट कर देना। फिर यहाँ पे डिलीट करने बाद में आपको इस तरीके से जो भी कॉपी किए उसको आपको पेस्ट कर देना दोस्तों। फिर नीचे ए वाले ऑप्शन पे आकर आपको ए बी वाले ऑप्शन पे आकर क्लिक करके आपको माय फ़ॉन्ट पे आकर आपको यहाँ पे फ़ॉन्ट को ऐड करना पड़ेगा दोस्तों। तो ऐड करने के लिए आपको ऊपर में आपको फाइल मैनेजर का लोगो आपको दिख रहा है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं आपको ये फाइल मैनेजर का लोगो जो दिख रहा है, इस पर आपको क्लिक करना है एंड आपको डाउनलोड फोल्डर आप डाउनलोड कीजिएगा तो आपका डाउनलोड फोल्डर में रहेगा। तो डाउनलोड फोल्डर पे क्लिक करके जहाँ पे आपको डीजी अराफ फ़ॉन्ट आपको मिलेगा उसको आपको सिलेक्ट करना है दोस्तों। मैं आपको यहाँ पे देख सकते हैं, आपको ढूंढ कर मैं आपको बता रहा हूँ दोस्त, जहाँ पे आपको डीजी फ़ॉन्ट अराफ आपको मिलता है दोस्तों, उस फाइल को आपको सिलेक्ट करना होगा दोस्तों। तो मैं यहाँ पे से अपना फाइल को यहाँ पे ढूंढ लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं डीजी अराफ फ़ॉन्ट आपको यहाँ पे देख सकते हैं मिल रहा है दोस्तों। तो सिंपल आपको इस फ़ॉन्ट को आपको फाइल को आपको क्लिक करना है दोस्तों। जैसे ही आप इस फाइल पे क्लिक कीजिएगा तो आपको कुछ इस तरीके से ब्लू कलर का आ जाएगा दोस्तों डीजी अराफ फ़ॉन्ट। तो नीचे आपको ऐड डायरेक्टरी का ऑप्शन मिल रहा है, आपको इस पर आपको क्लिक कीजिएगा तो आपका फ़ॉन्ट ऊपर में ऐड हो जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं डीजी अराफ फ़ॉन्ट का जो कि यहाँ पे आपका फाइल खुल जाएगा और नीचे आपका फ़ॉन्ट मिल जाएगा दोस्तों। उसको आप सिलेक्ट कीजिएगा। सिलेक्ट करने बाद में आपको यहाँ पे देख सकते हैं जो कि आपका फ़ॉन्ट यहाँ पर वर्क कर जाएगा दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितना स्टाइलिश लुक यहाँ पे देख सकते हैं इस फ़ॉन्ट का है दोस्तों, और काफ़ी बोल्डिंग भी है दोस्तों, काफ़ी मस्त फ़ॉन्ट है दोस्तों। तो इसको एडजस्ट करने के लिए आपको ऊपर में पेंसिल वाले ऑप्शन पे क्लिक करके आपको कॉपी का जो ऑप्शन दिख रहा है, सिंपल आपको इस पर आपको क्लिक करके इसको आपको अलग अलग खंड में इसको कॉपी करना होगा दोस्तों। तभी यह स्टाइलिश से आपको यहाँ पे सजेगा दोस्तों। स्टाइलिश से आपको सजाना है तो आपको इसको अलग अलग खंड में इसको यहाँ पे कॉपी करना होगा दोस्तों। जैसे मैं इसको दो खंड में इसको मैं बांट लेता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं प्यार में पगला अलग बांट लिए दोस्तों, और यहाँ पे बनाई देनी जो भी इसको अलग हम कर लेते हैं दोस्तों। इस तरीके से इसको हमें अलग अलग इसको खंड में कर लेते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं नहीं एडजस्ट होता है तो इसको आपको 3 कलर में भी आपको यहाँ पे देख सकते हैं आपका 3D कटता है। तो पेंडिंग पे क्लिक करके आप इसको आगे पीछे कीजिएगा तो आपका यहाँ पे 3D जो कि एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। इसको यहाँ पे देख सकते हैं हम यहाँ पे करीब और इसमें खंड इसको बांट रहे हैं दोस्तों। यहाँ पे तीनों को 3 अलग अलग खंड में इसको हम बांट देते हैं दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं प्यार अलग कर देते हैं, और जो मैं जो लिखा हुआ वो भी मैं इसको अलग कर देता हूँ दोस्तों, ताकि इसको अच्छे तरीके से इसको मैं एडजस्ट कर पाऊँ दोस्तों। यहाँ पे देखते हैं फिलहाल में इसको रहने देते हैं, दोनों ही 2 खंड में इसको बनाते हैं, देखते हैं एडजस्ट होता है या नहीं होता। नहीं होता तो इसको भी 3 खंड में इसको हम बनाएंगे दोस्तों। तो फर्स्ट वाले लेटर को मैं यहाँ पे देख सकते हैं इस तरीके से बड़ा कर लेता हूँ। बड़ा करने बाद में आपको यहाँ पे इसको भी यहाँ पे जो कि सेकंड वर्ड है इसको भी मैं इसको थोड़ा सा छोटा कर लेता हूँ, और यहाँ पे इस तरीके से इसको एडजस्ट करके इसको रख देता हूँ दोस्तों। रखने बाद में आपको नीचे वाले वर्ड जो है इसको यहाँ पे बड़ा करके इसको आपको मिला लेना दोस्तों। आपको इस तरीके से इसको टेक्स्ट करके इसको रख लेना दोस्तों। यहाँ पे कुछ इस तरीके से दोस्तों आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसको रखने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त है यहाँ पे जो कि टाइटल एडजस्ट हो गया दोस्तों। इसमें भी थोड़ा सा फॉल्ट लग रहा है दोस्तों, जो कि पगला जो दिया हुआ है वो थोड़ा सा इसको बड़ा इसमें रहना चाहिए दोस्तों। इसको रहने के लिए आपको ये अलग इसको यहाँ पे कॉपी बना लेते हैं दोस्तों। बनाने के बाद में आपको यहाँ पे इसको अलग तरीके से इसको थोड़ा सा बड़ा करेंगे दोस्तों। यहाँ पे खींच के पहले इसको सिलेक्ट कर लेते हैं, बाकी फ़ॉन्ट को इसको हम लॉक कर देते हैं दोस्तों, ताकि इधर से उधर हिले नहीं दोस्तों। इसको मैं यहाँ पे लॉक कर देता हूँ। लॉक करने बाद में इसको थोड़ा सा हम इसको बड़ा करके इसको यहाँ पे इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों।
इस तरीके से मैं इसको थोड़ा सा एडजस्ट कर लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पे ये भी एडजस्ट हो गया दोस्तों। जो भी खाली जगह था वो भी यहाँ पे देख सकते हैं परफेक्ट यहाँ पे एडजस्ट हो गया दोस्तों। थोड़ा सा बड़ा कर लिए और यहाँ पे देख सकते हैं जो कि खाली जगह जो था वो परफेक्ट हो गया दोस्तों। अब इसको क्या करेंगे, यहाँ पे तीनों को जो कि ऊपर में जो तीनों अलग अलग था इसको मैं एक साथ इसको आपस में इस तरीके से मर्ज कर देता हूँ दोस्तों। मर्ज करने से हालांकि जो कि यहाँ पे पिक्चर जो कि फट जा रहा है तो इसको मैं एक स्टेप बैक आकर से ऊपर अलग अलग इसको खंड पे कलर कर देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे टेक्सचर पे क्लिक करके इसको मैं यहाँ पे कलर, यहाँ पे आप चाहे अपना हिसाब पिक्सल एप सिंक कलर बना सकते हैं, चाहे आप इसको टेक्सचर को क्लिक करके अपने टेक्सचर फाइल को यहाँ पे डाउनलोड कर लेना और उसको यहाँ पे टेक्सचर को हिसाब से यहाँ पे कलर कर लेना है दोस्तों। तो मैं यहाँ पे देख सकते हैं मैं यहाँ पे टेक्सचर के हिसाब से मैं इसको कलर कर रहा हूँ। आपका टेक्सचर फट रहा है तो इसको आपको इनेबल कर देना, तो आपका यहाँ पे टेक्सचर एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो यहाँ पे देख सकते हैं कुछ इस तरीके से मैं इसको एडजस्ट कर लिया हूँ दोस्तों। यहाँ पे कलर इसको फर्स्ट लेटर को आपको यहाँ पे क्लिक कर लिया हूँ दोस्त। क्लिक करने बाद में आपको यहाँ पे आपको स्टॉक का ऑप्शन आ रहा है, इसको आपको इनेबल करके आपको जो भी कलर स्टॉक इसमें देना चाहते हैं, ब्लैक ग्रीन जो भी देना चाहते हैं वो कलर आप यहाँ से इसको बना लेना दोस्तों। प्लस पे क्लिक करके अब ऑलरेडी आपको यहाँ पे कलर आपको बना हुआ मिल जाएगा तो उसको आप सिलेक्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से आप यहाँ पे स्टॉक इसको दे दीजिएगा। देने के बाद में यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने ब्लैक कलर का स्टॉक इसमें दे दिया हूँ। फिर नीचे वाले बटन को आपको यहाँ पे क्लिक करना है और इसको जो भी आप इसको कलर देना चाहते हो कलर पे क्लिक करके या टेक्सचर पे क्लिक करके इसको कलर बना सकते हैं। फिलहाल मैं इसको वाइट ही रहने देता हूँ। इसको स्टॉक वाले ऑप्शन पर क्लिक करके इसको मैं यहाँ पर जो कि वाइट कलर का इसमें ब्लैक कलर का मैंने इसको स्टॉक यहाँ पर दे देता हूँ दोस्तों। तो देने के बाद में यहाँ पे देखते हैं जो कि हमारा टेक्सचर जो कि कुछ इस तरीके से मैं हमारा टेक्स्ट जो कि एडिटिंग हो रहा है दोस्तों। अब क्या करेंगे तो सबको यहाँ पे चारों को जो जितना भी वर्ड था उसको एक साथ मिलाकर एडजस्ट कर लेता हूँ दोस्तों, मर्ज कर लेता हूँ। मर्ज करने के बाद में जो कि चारों जो कि एक साथ हो जाएगा दोस्तों। होने के बाद में यहाँ पे गोल वाले सर्कल पे क्लिक करके आपको इस फाइल में आ जाना है दोस्तों। यहाँ पे आपको स्टॉक वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको स्टॉक देना। सबसे पहले मैं आपको इम्बोज को यहाँ पे एडजस्ट करवा देता हूँ दोस्त। इम्बोज देने से आपका यहाँ पे जो कि टेक्सचर में जो लाइट यहाँ पे अलग अलग तरीके से यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पे एडजस्ट होएगा दोस्तों। तो इम्बोज वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको यहाँ पे आपका इम्बोज अगर कटता है तो इसको बड़े वाले बिंदु को आगे पीछे कीजिएगा तो आपका इम्बोज जो कि यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगा। फिर से आपको नीचे कुछ सेटिंग मिलता है, इसको थोड़ा सा आगे पीछे अपने हिसाब से इसको स्क्रॉल डाउन कीजिएगा, जैसे आपको अच्छा लग रहा है उसी तरीके से आपको यहाँ पे आपको एडजस्ट कीजिएगा दोस्तों। तो इस तरीके से आप इसको एडजस्ट कर लीजिएगा। करने बाद में यहाँ पे आपको राइट पे क्लिक कर देना है। राइट पे क्लिक करने बाद में आपको यहाँ पे स्टॉक का जो ऑप्शन आ रहा है इस पर आपको क्लिक करके इसको स्टॉक देना है दोस्तों। आपको जो भी कलर इसमें स्टॉक देना चाहते हैं वो कलर इसको स्टॉक दे सकते हैं दोस्तों। जैसे मैं यहाँ पे देख सकते हैं रेड कलर को मैं यहाँ पे स्टॉक दे रहा हूँ। यहाँ पे चाहे थोड़ा सा लाइट रेड देना चाहते हैं, चाहे जो भी इसमें अपने हिसाब से यहाँ पर जो आपको अच्छा लगे वो कलर को आप इसको स्टॉक देना चाहते हैं, प्लस पे क्लिक करके अपने कलर भी बना सकते हैं दोस्तों। तो इस तरीके से मैं यहाँ पे देख सकते हैं जो कि मैंने यहाँ पे कुछ स्टॉक यहाँ पे दे दिया हूँ दोस्तों रेड कलर का। और यहाँ पे इसके बाद आपको आता है 3D का, तो 3D शेप वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको इनेबल करना है। इनेबल करने बाद में आपका 3D कटता है तो बड़े वाले बिंदु को आगे पीछे कीजिएगा तो आपको यहाँ पे जो कि 3D भी एडजस्ट होगा दोस्तों। तो यहाँ पे इस तरीके से कुछ आपको इनेबल कर दीजिएगा। अब इसको यहाँ पे लाइट एंगल को थोड़ा सा नीचे आपको इसको इस तरीके से घुरा दीजिएगा एंड आपको यहाँ पे कुछ आपको सेटिंग मिलता है, इसको अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो तो एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। फिलहाल में इसको हम यहाँ पे एक्स रोटेट का जो थोड़ा सा हम इसको प्लस कर देते हैं दोस्तों। यहाँ पे करने के बाद में आपको यहाँ पे डेप्थ को थोड़ा सा 2% तक इसको बढ़ा देते हैं। बढ़ाने के बाद में कुछ आपका यहाँ पे कलर पे क्लिक करके आप इसको कलर भी आप इसमें साथ में आप इसको दे सकते हैं। आप इसको डार्क को भी थोड़ा सा इसको आगे पीछे करके अपने तरीके से इसको एडजस्ट कर सकते हैं दोस्तों। तो मैं कुछ इस तरीके से हमारा देख सकते हैं 3D इस तरीके से यहाँ पर बन रहा है दोस्तों, बन रहा है। यहाँ पे देख सकते हैं डार्क को थोड़ा सा आगे पीछे करते हैं तो हमारा जो कि यहाँ पे पीछे का बैकग्राउंड जो 3D जो था वो थोड़ा डार्क यहाँ पे डार्क जो कि ब्लैक हो रहा है दोस्तों। इसके बाद इस तरीके से आपको यहाँ पे इसको बना लीजिएगा दोस्तों। बनाने के बाद में आपको यहाँ पे 3D एडजस्ट करने के बाद में आपको यहाँ पे राइट क्लिक करके इसको आप यहाँ पे ओके कर देना है दोस्तों। ओके करने के बाद में आप इसमें आप पीछे का बैकग्राउंड वगैरह ब्रश इफेक्ट आपको लगाना चाहते हैं तो आपको उस पर अपने आपको प्लस पे क्लिक करके आपको यहाँ पे आपके गैलरी में जो भी होगा आपको डाउनलोड कर लीजिएगा उस गूगल से, चाहे पिनस्टेट एप्लीकेशन से। आपको कहीं से भी आपको यहाँ पे ब्रश इफेक्ट आपको यहाँ पे लिख कर सर्च कीजिएगा तो आपको बहुत सारा पीछे का बैकग्राउंड आपको देखने को मिल जाएगा दोस्तों। जैसे उदाहरण में आपको मैं यहाँ पे दिखा देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे आपको इस तरीके से आपको यहाँ पे बैकग्राउंड अगर लगाना चाहते हैं, यहाँ पे देख सकते हैं गोल वाला सर्कल मेरे पास यहाँ पे है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये बैकग्राउंड आपको इस तरीके से आपको लगाना है तो आपको इसको आपको ले लेना। लेने के बाद में आपको इस तरीके से आपको इसको एडजस्ट करके लेयर पे आकर उसको आपको नीचे कर देना। नीचे करने के बाद में आपको पीछे बैकग्राउंड कुछ इस तरीके से आपको एडजस्ट हो जाएगा दोस्तों। तो अपने अकाउंटिंग एडजस्ट करना, आपको अगर अच्छा लगे तो लगाना, अगर नहीं अच्छा लगे तो आपको ऐसे ही इसको रहने देना दोस्तों।
बाकी इसमें आपको 3D थोड़ा सा इसको मैं आपको चेंजिंग आपको बताता हूँ। तो आपका 3D इस शेप में आपको था, तो आपको इस शेप वाले भी ऑप्शन में ओब्लिक व्यू में आकर इसको बनाते हैं तो और यहीं आपको परफेक्ट यहाँ पे 3D आपको देखने को मिलता है दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं, तो यहाँ पे ओब्लिक व्यू वाले ऑप्शन पे मैं यहाँ पे रहने देता हूँ दोस्तों। यहाँ पे देख सकते हैं कितना मस्त यहाँ पे 3D जो कि पीछे का बैकग्राउंड अच्छा लग रहा है। फिर शेप पे क्लिक करके आपको इसको शेप लेना ताकि इसका आपका 3D फटे नहीं, और दोनों का आपस में इस तरीके से यहाँ पे मर्ज कर देना। मर्ज करने बाद में आपका यहाँ पे टेक्स्ट बनकर तैयार हो गया दोस्तों। यहाँ पे आपको ट्रांसमीटर वाले ऑप्शन पे क्लिक करके इसको PNG सेव कर लेना। सेव करने के लिए ऊपर में आपको शेयर का जो ऑप्शन दिख रहा है यहाँ पे ऊपर में, इस वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करके आपको नीचे आपको डुलफेड वाले ऑप्शन पे क्लिक करके अल्ट्रा पे क्लिक करके इसको सेव टू गैलरी में अपने गैलरी में इसको सेव कर सकते हैं दोस्तों। तो उम्मीद है कि वीडियो आपको अगर पसंद आया हो दोस्तों, इस वीडियो का पासवर्ड भी आपको, इस फ़ोन का पासवर्ड भी आपको मिल गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा दोस्तों। आप लोग नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि नेक्स्ट वीडियो हम किस टॉपिक पे लाएँ दोस्तों। तो चलिए दोस्त, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय दोस्तों।